हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से 19 ऑफ अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि अभी हम शिफ्टिंग कर चुके हैं लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ है पूरा, तो टाइम लग रहा है। यस, ओके। सो एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। अभी वैसे मैंने टेबल भी अपना हॉल में लगाया हुआ है। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हो सकता है अभी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो और लाइट्स अच्छी ना हो, क्योंकि मैंने अभी टेम्परेरी जुगाड़ लगाया है तो इस वजह से। सो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिकली यहाँ पर जेमिनी है और वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखा दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ देखिए वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं। ओके, पहले इन्होंने ही गलतियाँ की हैं और पहले इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन रखा और किसी और के साथ ज़्यादा इन्होंने करीब हुए किसी के साथ। और अब वो जो पर्सन था, जो थर्ड पर्सन है, वो बेसिकली वो अब ऑलमोस्ट जा चुके हैं। ऑलमोस्ट जा चुके हैं का मतलब ये है अब आपके पर्सन को पता चल चुका है कि वो थर्ड पर्सन बेसिकली सिर्फ इनका फ़ायदा उठाने के लिए ही था। मतलब इनसे कुछ उनको फेवर चाहिए होगा तभी इनके आसपास थे वो। अब फ़ायदा निकल चुका है तो वो निकल चुके हैं। ओके, इस वजह से आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पे डिवॉस्टेटेड हैं। दे आर लाइक, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो अभी हार मान चुके हैं, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि आप ही एक ऐसा पर्सन है जो लाइफ टाइम साथ निभा सकते हैं, जो इनके अच्छे बुरे हर टाइम में साथ रहे हैं। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़। अभी तक उनकी टेम्पटेशन थी किसी और को लेकर के, लेकिन अब उनको एक्चुअल में वैल्यू पता चल रही है आपकी। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं ये पर्सन और ये वापस आकर के आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप जीरो से। उनको ये है कि आप जो है उनको जो कहना है, भला बुरा जो भी कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, लेकिन उनको माफ़ कर दीजिए। वो ये कहना चाहते हैं। ओके, मैं नहीं कह रहा, आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहता नहीं कीजिए। ओके, जजमेंट कार्ड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, दूसरा चांस मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है आपके पास, अपॉलोजेटिक मैसेज होने वाला है, सॉरी बोलने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं, रोमांटिक मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। मुझे लगता है देखिए ये पर्सन आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं या फिर हो सकता है मैच्योरिटी का डिफरेंस भी ज़्यादा हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई देखो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं अब। ओके, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, सॉरी बोलना चाहते हैं जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा देखिए इनके दिल में ना एक बोझ सा है। दे रियली फील कि आपके साथ उन्होंने गलत किया। ओके, हालांकि वो कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात, क्योंकि ईगो भी ज़्यादा है भाई, इस पर्सन के अंदर ईगो भी तो है ना। तो
कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो वैसे ही आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। ओके, द मून एनर्जी है यहाँ पर, बड़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है ये द मून एनर्जी। यहाँ पर देखिए ये पर्सन ना एक तो डिसेप्शन झेल चुके हैं, धोखा झेल चुके हैं उस थर्ड पर्सन से। ओके, दूसरा ये इन्होंने अपनी ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है आपसे दूर हो करके। ओके, क्योंकि इनको पहले टेम्पटेशन हुई कि नहीं ये नया पर्सन बहुत अच्छा है, दे आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन और वेल्दी हैं या जो भी रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन यस मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है उनकी टेम्पटेशन उस तरफ थी, लेकिन उन्होंने सच्चे प्यार को नहीं पहचाना जो आपकी तरफ से था। ओके, सो द मून एनर्जी यही चीज़ कह रही है यहाँ पर। ये पर्सन अब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, खुद से डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और बहुत दुखी हैं राइट नाउ अपने डिसीजंस को लेकर के। नाउ वो अपने डिसीजंस को सही करना चाहते हैं, बट दे रियली डोंट नो कि आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम हमारे लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में भी। तो ये दोनों ही मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ इसी हफ्ते। लॉन्च तो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट पहले ही हो चुका है, अभी हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी आने वाला है। ऑलरेडी आ चुका है, वो बिल्कुल रास्ते में ही है, समझ लो 1-2 दिन में मेरे पास पहुंच जाएंगे, काफ़ी स्टॉक आ जाएगा मेरे पास। तो अभी मैं वो वाली गलती नहीं करूँगा कि हाँ लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट की तरह मैं बाद में मंगा रहा हूँ और वगैरह। तो मैंने काफ़ी मंगा लिया स्टॉक में, जिसको भी चाहिए अभी मैं वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दूँगा। जिसको भी चाहिए भाई तुरंत परचेज़ कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं उसको एनर्जाइज करने वाला हूँ। 18 तारीख से हमें काफ़ी अच्छे मिल जाने वाले हैं, काफ़ी सारे मुहूर्त। उस टाइम पे मैं आपके नाम से एनर्जाइज करने वाला हूँ उसको, तो वो स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइंड होगा। ओके, यस। सो जिसको भी परचेज़ करना है नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन लिंक। और अगर लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे मतलब इसी वीडियो के एंड स्क्रीन होता है, लास्ट में आता है बिल्कुल, इसी वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो मिलेगा। उसमें ज़्यादा जानने की अगर आपको है कि जानना है इसके बारे में कि ये कैसे काम करेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसी में आपको एक कूपन कोड भी मिलेगा अच्छे खासे डिस्काउंट लेने के लिए। ओके, डिस्काउंट चाहिए तो उस कूपन कोड को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे उस वीडियो पे भी मिल जाएगा वैसे आपको परचेज़ लिंक भी, वहीं पे जाइए पहले, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ अब डिस्कस करते हैं आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए काफ़ी थक चुके हैं अपने गलत डिसीजंस को लेकर के। दूसरी चीज़ ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आपके और उनके बीच में सही हो जाएं। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाए हुए हैं और वो आपके किसी डिसीज़न का वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई अगर इनकी तरफ कोई जेस्चर आए या कुछ ग्रीन सिग्नल आए, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, मतलब कि आपकी तरफ से अगर कुछ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए वो इनके लिए बहुत है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो नाउ अगला जो कार्ड है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है देखिए द लवर्स कार्ड। तो ऐसा क्या हुआ है बीच में? देखिए मैंने एक तो बताई दिया आपको कि थर्ड पर्सन ने धोखा दे दिया है। दूसरी चीज़ ये इस थर्ड पर्सन के आने का मकसद ही यही था, यूनिवर्स ने आपके बीच में ये पर्सन क्यों लाया, वो इसीलिए लाया क्योंकि देखिए इस पर्सन को ना रियलाइजेशन नहीं था, आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं था कि हाउ मच यू आर लविंग, हाउ मच यू आर केयरिंग फॉर दिस पर्सन। और ये एक्चुअली आपको लेकर के पूरी तरह से श्योर नहीं थे, अब श्योर हैं। ओके, इस थर्ड पर्सन के आने से ही इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हुआ है कि आप और वो कितने अच्छे पार्टनर हो सकते हैं। और ये कुछ ना कुछ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो लाइफ टाइम का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन दिस कैटेगरी। ओके, मतलब सोलमेट कैटेगरी में। ओके, हो सकता है कि आप किसी
जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड भी है, लेकिन देखिए इस हफ्ते ना आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप कोई कठपुतली तो है नहीं किसी की, ठीक है। आप भाई इंडिविजुअल, आपने अपनी आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप भी अपने आपके अंदर भी दिल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं जब आपको कोई एज एन ऑप्शन ट्रीट करता है तो, ओके। एंड 4 ऑफ सोर्ड, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि अगर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो, ओके। देखिए यू नीड टाइम, आई नो यू नीड टाइम, एंड मुझे लगता है ये टाइम आपको ये दिया जाएगा इस पर्सन की तरफ से। हालांकि ये बहुत इम्पेशेंट है राइट नाउ, लेकिन वो फिर भी आपको ये टाइम देंगे, ओके। इनको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से हील कर जाइए, ओके। उसके बाद वो आपसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ओके। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। आप देखिए इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर के कन्फ्यूजन में है राइट नाउ कि ये पर्सन करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। इस हफ्ते आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी कि एक्चुअल में मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कल को फिर से कोई और अच्छा पर्सन आ गया, देन क्या ये पर्सन मुझे धोखा दे देंगे, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है राइट नाउ, ओके। 7 ऑफ कप से। सो नाउ यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड भी है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए एक नई शुरुआत का ऑफर इस पर्सन की तरफ से मिलने वाला है आपके पास। आपके लिए विक्टोरियस होगा, क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको फुल क्लैरिटी देने वाले हैं। जो भी डाउट्स अभी भी आपके मन में हैं ना इस पर्सन को लेकर के, वो सारे डाउट्स ही क्लियर करने वाले हैं। इवन आपकी एक कन्वर्सेशन होने वाली है, प्रॉपर कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में, जिससे काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है और आप काफ़ी हद तक क्लियर महसूस करेंगे। अपने दिमाग में जो डाउट्स थे ना, कन्फ्यूजन था ना इस पर्सन को लेकर के, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स से हालांकि आप अभी रेडी नहीं हैं फॉर अ रिलेशनशिप, ओके। आपको क्लैरिटी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। 4 ऑफ कप से ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आप अभी चीज़ों को स्लोली और सेफली हैंडल करना चाहते हैं। आप अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और यही चीज़ आप करना चाहते हैं इसी वीकेंड पे। ये पर्सन क्योंकि आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे एक तरह से कि आप उनको एक चांस दे दें, लेकिन आप अभी इनके लिए ओपन अप नहीं होने वाले हैं और आप इनको इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड से, हालांकि ये पर्सन मानने वाले तो है नहीं, ओके। मैंने कहा था ना बीच में इम्पेशेंट एनर्जी है, लेकिन जब आपसे कम्युनिकेशन हो जाएगा तब ये पर्सन आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और आपको पैशनेट ऑफ़र दे सकते हैं, आपको प्रपोजल दे सकते हैं कि नई शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, और इस बार मेरे साथ वो गलती नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी, ऐसा है वैसा है करके बहुत सारी बातें कह सकते हैं आपसे, ओके। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आउटकम। ओप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन देखिए एक इस रिलेशनशिप को ना ये पर्सन अब सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी याद बहुत आ रही है। जब से आपसे दूर हुए ना तब से इनको ज़्यादा याद आ रही है। बल्कि मैं सही बताऊँ तो जब से उस थर्ड पर्सन ने इनको गोली दी है ना, तब से ज़्यादा ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, और ये अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से एक ऑफ़र रख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ब्लेसिंग्स, ओके, सॉरी बिगिनिंग्स, ओके। बिगिनिंग से न्यू शुरुआत, नई शुरुआत है। देखिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। सो नई बिगनिंग तो होने जा रही है भाई। और लेकिन देखिए एक अच्छी चीज़ ये है कि अब डार्कनेस से आप बाहर आ रहे हैं। डार्कनेस है लेकिन देखिए आपका पाथ इल्यूमिनेटेड है, ओके। पाथ आपको दिखाया जा रहा है। यूनिवर्स ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ब्लाइंड ही रख रहा हो, आपको पाथ दिखाया जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप इस डार्कनेस फेज से निकलना चाहते हैं बाहर थ्रू दिस पासेज या नहीं, क्योंकि ये पासेज आपको लेकर के जाएगा इस नई बिगनिंग की तरफ, ओके। सो नाउ अब आपको दो एंड स्क्रीन मिल रहे होंगे। एक आपको ले जाएगा करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, दूसरा आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के बारे में। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ओके। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा डायरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।